दोस्तों, जब हम 21 लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पिलर्स की बात कर रहे थे, तो आज 16वां पिलर बहुत 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 इम्पोर्टेंट। अभी तक के जितने पिलर्स हमने बताए, आपने उनका मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से प्रयोग भी करना शुरू कर दिया होगा, और वो वाकई ही लाइफ में बहुत 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 ट्रांसफॉर्मिंग और इंफॉर्मेशनल थे। आज का टॉपिक डिले, देर या डिसीजन, डिले वर्सेस डिसीजन के ऊपर है। आपको कई बार ये ऐसा लगता होगा। आज इसी विषय पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है, और आज हम डिले या डिसीजन दोनों के बीच के एक दूरी को समझने की कोशिश करेंगे। डिले का क्या मतलब होता है? डिले का मतलब होता है डेंजर। डिले का मतलब होता है पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है पैरिश। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, डिसीजंस, डिसीजंस का क्या मतलब होता है? डिसीजंस का एक सीधा सीधा मतलब होता है डेस्टिनेशन। डिसीजन का कहीं ना कहीं दूसरा मतलब ये भी है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में आप अपने आप को एक मौका दे रहे हैं कि यार ये हो, और वो गलत होगा सही होगा वो तो आप ठीक कर लेंगे। रतन टाटा जी कहते हैं कि मैं डिसीजंस नहीं लेता, और मैं अच्छे डिसीजंस नहीं लेता, मैं डिसीजंस लेता हूँ और उन्हें फिर अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और वो सारे के सारे अच्छे हो ही जाते हैं, देखेंगे आप। और आज के टॉपिक के बारे में मैं टैगलाइन ये गाने के रूप में देना चाहता हूँ। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आजा रे अब तो आजा, दिल मेरा घबराए, देर ना हो जाए, दिल मेरा घबराए। ये क्या है एक्चुअली? हम किस चीज़ में देर कर रहे हैं? हर अच्छे काम में, चाहे वो लाइफ प्लानिंग है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग है, किसी भी तरह की एजुकेशन या बाकी चीज़ों की प्लानिंग है। हम अभी कल ही मुझे एक लेडी का फ़ोन आया, और उनका फ़ोन सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ। वो बता रही थी कि उनके कुछ ही दिन पहले, मार्च से कुछ दिन पहले, मार्च के एंड में वो और हस्बैंड, लाइक उनकी फ्रेंड और हस्बैंड इंडिया आए विद चाइल्ड, और यहाँ आने के तुरंत बाद उन्हें कोरोना वगैरह हो गया, और वो कुछ वैसे पीछे से बीमारियों से ग्रसित भी थे, और मेदांता में वो एडमिट है। इस दौरान उनकी कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं थी, और रोज के 2 लाख के हिसाब से पिछले शायद 74 या कितने दिनों से वो बता रहे थे कि वो एडमिट है, मार्च से एडमिट है। तो अगर उनके पास पैसे थे तो ये डिले का मतलब है। पूछा कि उनके पास मेडिक्लेम क्यों नहीं है? हमने सोचा था कल कराएंगे, परसों कराएंगे, और उस चक्कर में डिले हो गया, और ये कितना बड़ा नुकसान है। एक चीज, एक स्टोरी बता के, 2 छोटी छोटी स्टोरीज बता के मैं आपको, रियल लाइफ स्टोरी। पहली स्टोरी है, एक ट्रेन जो जयपुर से दिल्ली आ रही थी, उससे एक दिन पहले जो व्यक्ति ट्रेन में गया था, वो व्यक्ति ने मेरे एक मित्र को इंश्योरेंस के लिए बोला था कि मैं सैटरडे को कल जा रहा हूँ, संडे को वहाँ पे काम करके संडे इवनिंग तक पहुँच जाऊँगा, मंडे को आप मेरा इंश्योरेंस कीजिएगा, ये कुछ 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का, और वो सब कुछ तय हो गया। चेक भी दे दिया था। कहता कि मैं इसे सिर्फ आपने डालना मेरे मंडे को आने के बाद, मिलने के बाद है। और डिसीजन और डिले के अंतर को बता रहा हूँ। इस दौरान वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, पटरी टूट के अंदर चली गई, और आपको याद होगा ये अखबारों में भी खबर आई थी, और वो जो व्यक्ति के सीट के नीचे से निकल के, और उस व्यक्ति को वो व्यक्ति नहीं रहा था, और उन्हें एक बहुत बड़ा क्लेम मिलना था जो कि नहीं मिल पाया, जो सरकारी छोटे मोटे क्लेम मिले थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिले किया और नुकसान हुआ। एक आखिरी बात और जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये मैं कई बार वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कोई एक व्यक्ति मेरे इस वीडियोस के लिए कोई भी अगर जानकारी कंप्लीट लेना चाहे कि यार ये आपने बात बताया था, मैं विद नेम विद डिटेल्स आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ, क्योंकि वाकई ये रियल लाइफ स्टोरीज है। तो उसमें एक व्यक्ति जिनको मैंने इंश्योरेंस प्रपोज किया था, और उन्हें भी सेम इसी तरीके से उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने वाइफ के साथ, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि मैं आज गांव जा रहा हूँ, तो शायद कल एक दिन गांव रह के परसों आऊँगा, और उनका गांव दिल्ली के आसपास ही कहीं आउटस्कर्ट्स में था, सोनीपत वगैरह कहीं पे, या मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो लेकिन वो जब हाईवे पे जा रहे थे वाइफ और बच्ची के साथ, तो ट्रक के साथ थोड़ा सा
टच हुआ और वो जब हाईवे पे होते तो स्पीड ज़्यादा होती है और वो एक्सीडेंट हुआ और हस्बैंड वाइफ दोनों ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और पुलिस की कस्टडी में जब वो थे तो बॉडीज और वो बच्चा, तो परिवार वाले गए तो ये परिवार वालों ने बताया कि वो बच्ची बार बार ये कह रही थी कि मम्मा गंदी, मम्मा पापा गंदे। क्यों? क्योंकि मम्मी और पापा ने मुझे चोट लगा ली। तो वो छोटी सी बच्ची, बिल्कुल छोटी सी, शायद 2-3 साल की होगी, शायद बोलना मुश्किल से सीखी थी। तो वो बच्चे को क्या पता कि ये जानबूझ के मारा है ये क्या। तो अगर वो ले लिया होता तो बच्ची का जीवन बर्बाद नहीं होता। आज सरकारी स्कूलों में नाना नानी के कारण वो पढ़ रही है। तो बेसिकली हम चीज़ों को नुकसान कर देते हैं। पैसा कुछ रब नहीं, मगर हमारे डिसीजन सही हों तो बहुत बड़ा रब जैसा रोल अदा कर सकता है। थैंक यू। जय हिंद।